नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सियासत में अब बहुत कुछ बदल चुका है, जिसका असर अभी हाल ही में होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होगा और अभी से ही वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरियाणा के चुनावी मैदान में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी भी है। हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहां अलग होकर चुनाव लड़ सकती है, इस बात की जानकारी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ दिन पहले ही दी थी। उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले चुनावी रण में उतरेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी दावा किया था कि राज्य में इस बार कांग्रेस की ही सरकार आ रही है। हरियाणा की जनता बीजेपी की सरकार से परेशान हो चुकी है। कांग्रेस हरियाणा में जहां जाट और मुस्लिम वोटर्स को साथ कर 10 साल बाद प्रदेश में वापसी की कोशिश में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी जाटों की नाराजगी सामने आने के बाद अब नए राजनीतिक समीकरणों को बिठाने में जुटी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जाट समुदाय बीजेपी से क्यों नाराज है और हरियाणा में बीजेपी किस तरह की रणनीति अपना सकती है। बीजेपी से क्यों नाराज हैं जाट? बीजेपी से जाटों की नाराजगी कोई नई बात नहीं है। खासकर इस नाराजगी की आग में घी डालने का काम केंद्र की अग्निवीर योजना और एमएसपी की गारंटी का मुद्दा है। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी को प्रदेश में 10 में से 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और इस हार की सबसे बड़ी वजह बीजेपी से जाटों की नाराजगी है। इसलिए बीजेपी पिछले काफी समय से गैर जाट वोटरों को साधने में लगी हुई है और राज्य के अंदर एक नया समीकरण तैयार कर रही है और वो समीकरण है ओबीसी, ब्राह्मण और दलित का। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा में गैर जाट वोटर्स की कुल आबादी 62% है। इसमें सैनी, गुज्जर, यादव और ओबीसी के 30% वोट हैं। इसके अलावा दलितों की आबादी भी 20% है। वहीं प्रदेश में जाटों के बाद सबसे बड़ी बिरादरी ब्राह्मणों की है। इनकी संख्या करीब 12% है। प्रदेश में जाटों की कुल आबादी 27% है। वहीं 90 में से 40 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा प्रभाव है और इसके अलावा पंजाबी समुदाय का भी बीजेपी को पूरा सहयोग रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जाट और मुस्लिमों का समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है और कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। इसलिए हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डंके की चोट पर कह दिया कि इस राज्य में कांग्रेस सरकार बना रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग लोकसभा चुनाव में बीजेपी को साफ तौर पर संदेश दिया है कि राज्य के लोग मौजूदा बीजेपी की सरकार से परेशान हो चुके हैं। लोगों का सरकार से मोह भंग हो चुका है। हम जो भी घोषणा करते हैं अब बीजेपी उसे लागू कर रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि सरकार बनने पर कांग्रेस की प्राथमिकता सबसे पहले बेरोजगारी को खत्म करना होगा, साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर है और अभी से ही विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा के पूर्व सीएम ने तो दावा तक कर दिया है कि अब बीजेपी का समय पूरा हो चुका है, राज्य में कांग्रेस आने वाली है। वहीं बीजेपी भी डरी हुई है और गैर जाट, ब्राह्मण, ओबीसी और दलित का समीकरण बना रही है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।